हेलो बच्चों, आप लोग का MKY क्लासेस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का मैथ है। चलिए यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है, रियल नंबर है, मतलब कि चैप्टर है रियल नंबर। देखिए क्वेश्चन है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत हैं। यानी हमको बिना भाग दिए हुए बताना है कि इसका दशमलव प्रसार शांत है कि अशांत है। तो शांत और अशांत पिछली वीडियो में हमने बच्चों आप लोग को समझा दिया था कि दशमलव प्रसार कैसा शांत होता है, कैसा अशांत होता है। चलिए अब यहाँ पे देखिए, मतलब कि जो भाग देने पे जो पॉइंट के बाद यानी दशमलव के बाद भाग कट जाती है उसको शांत कहा जाता है, जो नहीं कटती है भाग चलती रहती है उसको अशांत दशमलव प्रसार कहा जाता है। ठीक, चलिए आप यहाँ पे देखिएगा 7/पहला क्वेश्चन है, जिसे यहाँ पे कह रहा है कि 17/8। अब इसका दशमलव प्रसार शांत है कि अशांत है, बिना भाग दिए हुए बताना है। तो यहाँ पे देखो 17 इसको हम लोग लिख सकते हैं हम लोग 2 के पावर 3। तो बच्चों ये हो जाएगा हम लोग का शांत दशमलव प्रसार। कैसा हो जाएगा? शांत दशमलव प्रसार। दशमलव प्रसार। अब ये क्यों हो गया? ये हमने पिछली वीडियो में इस चीज़ को समझाया था। कहा था कि Q बराबर जो है, Q का मान जो है Q बराबर अगर 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के रूप का होगा। Q ये यही तो है, ये P होता है, ये Q होता है परिमेय संख्या का। तो यदि Q इस रूप में रहेगा तो दशमलव प्रसार शांत होगा। लेकिन हमारा या 2 के पावर जो भी यहाँ पे n जो भी घात है, 2 के पावर कोई भी घात हो या 5 के पावर कोई भी घात हो, तब भी हमारा दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत होगा। तो ये आप लोग याद रखिएगा बच्चों, ये आप लोग को नोट रखना है, याद रखना है, ठीक ना। कि Q का मान अगर इसके रूप में है तब भी दशमलव प्रसार शांत होगा, इसके रूप में है तब भी शांत होगा, इसके रूप में है तब भी शांत होगा। अगर इसके अलावा कोई अगर अदर रूप में रहेगा तब दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा, तब वहाँ पे अशांत होगा। ठीक, वहाँ पे अशांत होगा, ठीक ना। चलिए जैसे मान लीजिए ये देखिएगा दूसरा क्वेश्चन जो है यहाँ पे लिखा है कि 15/1600, यही ना है। तो 15/1600 इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 15/1600 को देखिए ये हो गया 15/1600 को। अब अगर हम लोग इधर देखिए अगर फैक्टर करेंगे 1600 का तो ये लिखेंगे 2 8 16 800, फिर 400 लिखेंगे, फिर लिखेंगे 200 कट जाएगा, फिर 100 आ जाएगा, फिर 2 से 50 आ जाएगा, फिर 2 से 25 आ जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 यानी 2 के पावर 6 इंटू 5 के पावर 5 5 25 हो जाएगा, यानी 5 के पावर 2। तो ये देखो इस रूप में हो गया 2 के पावर n, यानी 10 बराबर 6। यहाँ घात यही तो पूर्णांक होता है, ठीक है ना। 2 के पावर n 5 के पावर m का रूप का है, तो इसका मतलब कैसा होगा? शांत दशमलव प्रसार होगा। क्या होगा? शांत दशमलव प्रसार, टर्मिनेटिंग जिसको कहते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक ना, एक्सपेंशन। ठीक, अब उसके बाद जैसे देखिए तीसरा वाला क्वेश्चन है। देखिएगा कह रहा है कि 77/210 लिखा गया है, 77/210। अब ये कैसा है? शांत है कि अशांत है? तो इसको हम लोग 77/210 लिख लेंगे। अब देखो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, यानी 210 को 2 × 3 × 5 × 7 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 3 6 5 30 7 21 210 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 2 है, 5 तो है, लेकिन इसके साथ 3 भी है। अगर मान लीजिए ये तो कट जाएगा, 11 आ जाएगा, तब भी हो गया 11/2 इंटू 3 इंटू 5। अगर ये 3 नहीं रहता तब ये हम लोग का शांत दशमलव प्रसार हो जाता है, लेकिन ये क्या है? 3 है, यानी Q जो है इसके रूप में नहीं है, इसमें से किसी के रूप में नहीं है, तब ये क्या हो जाएगा? अशांत आवर्ती इसको बोलते हैं, अशांत आवर्ती जिसको कहते हैं, ठीक ना, आवर्ती। ये दशमलव प्रसार इसका आता रहेगा, इस दशमलव के बाद भी भाग इसमें जाती रहेगी, ठीक ना। उसी तरह जैसे देखिए 13 जो है 13/3125 है, 13/3125 है बच्चों, अगला था, ठीक है ना। तो 13/3125 है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 13/3125 को। अब इसको जैसे ऐसे भी लिख सकते हैं 13/3125 को। इसको अगर हम लोग काटेंगे तो 5 से कटेगा, इसको जब हम लोग 5 से काटेंगे तो ये 5 × 5 × 5 × 5 आएगा। फिर उसको फैक्टर करेंगे तो ये यही आएगा, ठीक ना। 5 × 5 × 5 5 25 5 125 125 5 625 625 5 इतना हो जाएगा, ठीक ना। तो ये हो गया 3 2 5, यानी 5। ये तो Q हमारा हो गया किसके रूप में? 5 के पावर 5 के,
तब ये कैसा हो जाएगा, शांत दशमलव प्रसार हो जाएगा। आ रही बात समझ में? तो वही हम लोग को बताना था बिना विभाजन की ये प्रक्रिया शांत है कि अशांत है, ठीक ना, ये शांत हो जाएगा। अब जैसे मान लीजिए 343/2800 है, अगला क्वेश्चन 343/2800, चलिए देखिए 343/2800, 343/2800 है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 343/2800 को। अब ये देखिए 343/2800 को अगर काटेंगे तो 2 गुणे 2, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 16 पाँचे 80, 80 पाँचे 400, 400 साते 28, यानी 2800 हो जाएगा। तो ये देखो ये तो 2 के पावर 4 हो जाएगा, 2 के पावर n के रूप का हो गया, 5 के पावर m के रूप का हो गया, लेकिन 7 है, 7 है बच्चों यहाँ पे। तो कहेंगे दशमलव प्रसार शांत नहीं है, लेकिन है ये, देखिए क्योंकि यहाँ पे ये देखिए 7 से कट रहा है, 7 एक नम 7 से कट जाएगा, ये 7 7 चौक 28, 6 34, 7 नवा 63, ये कितना आ गया, अब ये हो गया 49 इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 4 इंटू ये लिख सकते हैं 5 के पावर 2। तो ये देखिए किस रूप में हो गया हम लोग का, इस रूप में हो गया, 2 के पावर इसके रूप में हो गया, तब ये कैसा हो जाएगा, शांत दशमलव प्रसार। कैसा हो जाएगा, शांत दशमलव प्रसार। बच्चों आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, दिया है कि √3 माइनस √5 और √5 प्लस √3 के गुणनफल की प्रकृति कैसी होगी, मतलब ये परिमेय होगा कि अपरिमेय होगा। चलिए ये देखो अगर लिखा है इसके गुणनफल की, तो इसको अगर हम गुणनफल करेंगे तो लिखेंगे √3 माइनस √5 और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा, इसको पहले लिख सकते हैं √3 प्लस √5। तो बच्चों ये a माइनस बी, ए प्लस बी वाले से क्या हो जाएगा, ए माइनस पहले ब्रैकेट में a माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में a प्लस बी, तो क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से, यही ना होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो उसी वाले फार्मूले से तो ये क्या हो जाएगा √3, तो √3 कवर करेंगे तो वर्ग हट जाएगा 3, और ये 5 5 25 यानी 5, तो ये क्या आ गया -2। अब ये -2 तो ये हमारा क्या है, परिमेय संख्या है, ये क्या है, परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या कैसी प्रकृति इसकी है, पूछ रहे थे कैसी प्रकृति है, प्रकृति परिमेय संख्या की प्रकृति है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन जैसे देखिएगा, कह रहा है कि यहाँ पे दिए गए प्रकृति का देखिएगा, लिखा है कि 2√45 प्लस 3√45 की बताइए कि परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है, ठीक। तो बिल्कुल बच्चों ये भी इजी है, चलिए देखिएगा 2√45 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 × 3 × 5 लिख सकते हैं, प्लस 320 को 2 × 2 × 5 लिख सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अब हम लोग का, और नीचे जो था ये 3√5 है, तो 3√5 इसको रहने देते हैं। तो यहाँ से इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो ये 3 बाहर चला जाएगा, वर्गमूल निकल जाएगा, तो और 3 बाहर निकलेगा तो इसके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 6√5 बचेगा, और प्लस यहाँ से 2 बाहर निकल जाएगा तो फिर 6 हो जाएगा, 6√5 बचेगा, और बटे ये हो जाएगा 3√5। तो यहाँ से देखो बच्चों अगर 6√5 हम लोग कामन लेंगे, 6√5 कामन लिया जाएगा, तो यहाँ बचेगा 1 प्लस फिर 1 बचेगा, और यहाँ पे हो जाएगा 3√5। तो ये देखिए √5 से √5 कट गया, 3 दूना के 6, तो ये आ गया 2, फिर ब्रैकेट में 1 + 1 2 हो जाएगा, तो 2 दूना के 4। अब ये 4 कैसी है, परिमेय संख्या है, कैसी है, 4 जो है परिमेय संख्या है, क्या है, परिमेय संख्या। तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक ना। तो बच्चों अगली वीडियो में हम लोग और पढ़ेंगे क्वेश्चन, ऐसे चलिएगा एक क्वेश्चन और देख लीजिएगा। यहाँ पे जैसे दिया गया है कि परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है, तो इसको बच्चों हम लोग 3 से काट सकते हैं, 3 त्रिक का 9, 3 चौक को 3 त्रिक का 9 1 बचेगा, 3 चौक को 12 और 3 त्रिक का 9 बटे इसको लिख सकते हैं 3 चौक को 12, 3 9 27, अंडर रूट में रहेगा, 3 से कट गया, तो इसको क्या लिख सकते हैं 7 × 7 × 7 लिख सकते हैं अंडर रूट में, और ये क्या लिख सकते हैं अंडर रूट में 7 × 7, तो अंडर रूट में 7 × 7 इसको लिख सकते हैं। यहाँ से देखिए 7 बाहर निकल जाएगा, यहाँ से ये 7 बाहर, यहाँ पे अंडर रूट 7 बच जाएगा, ये एक तो बच जाएगा, तो ये 7 7 कट गया, तो अंडर रूट 7 क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो कैसे ये अपरिमेय है कि अपरिमेय, तो ये क्या है, अपरिमेय है, अपरिमेय है, ठीक ना। तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक ना। थैंक यू बच्चों, अगली वीडियो हम लोग इसी चैप्टर से पढ़ेंगे, ठीक। धन्यवाद बच्चों।